अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ लैबा शकील। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ ठीक ठाक होंगे। हमने उर्दू की पेपर प्रेजेंटेशन स्टार्ट की हुई थी। इससे पहले मैं आपको शार्ट क्वेश्चंस और इक़्तिबास की तशरीह वगैरह को अटेम्प्ट करना सिखा चुकी हूँ। आज की वीडियो में मैं आपको दरख्वास्त नवीसी के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और इसकी प्रेजेंटेशन सिखाने वाली हूँ। ये प्रेजेंटेशन न सिर्फ बोर्ड एग्जाम्स में अच्छे मार्क्स सिक्योर करने के लिए इंपॉर्टेंट है, बल्कि आप चाहे किसी भी क्लास में हो आप इसको फॉलो कर सकते हैं, लाइक BS, BSc वगैरह में भी। अच्छा, दरख्वास्त, कहानी, खतूत और रसीदात वगैरह जो कि 9th और 11th क्लास के पेपर में आती हैं, और इसके अलावा 10th और 12th क्लास के स्टूडेंट्स के पेपर में जितने भी क्वेश्चंस होते हैं उन सब की प्रेजेंटेशन मैं आपको सिखाऊंगी। इसके अलावा इंग्लिश के पेपर की कंप्लीट पेपर प्रेजेंटेशन मैं सिखा चुकी हूँ। वो तमाम वीडियोस चैनल पे मौजूद हैं। मैं तमाम स्टूडेंट्स से यही कहूँगी कि आप लोग जाके वो वीडियोस लाजमी देखें, क्योंकि अच्छा पढ़ना ही नहीं, अच्छा लिखना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अच्छा, तो यहाँ पे सेक्शन वगैरह की हेडिंग मैंने नहीं दी, क्योंकि हम ऑलरेडी पेपर स्टार्ट करके आ चुके हैं। इसके बाद आपके पेपर में जो भी दरख्वास्त का जो है वो सीक्वेंस होगा, उसी के मुताबिक आपने अपने क्वेश्चन नंबर लिख लेना है। और इसके लिए मैंने 605 ब्लू मार्कर यूज़ किया है। इसके बाद पेज के मिड में करके आपने दरख्वास्त नवीसी की हेडिंग 605 ब्लैक मार्कर से देनी है, जैसे मैंने यहाँ पे दी है। और ये मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, मेन हेडिंग हमेशा लाइन के मिड में करके दी जाती है। और इसके लिए कुछ बोर्ड्स में ब्लैक मार्कर मेन हेडिंग के लिए यूज़ किया जाता है और कहीं पे ब्लू यूज़ किया जाता है। सो जो भी मार्कर आपके बोर्ड में अलाउ है, आप उसी के अकॉर्डिंग अपना पेपर सॉल्व करें। इसके बाद आपको बहिदमत जनाब प्रिंसिपल साहब गवर्नमेंट हाई स्कूल अलिफ बे जीम, ये सेंटेंस आपने लिखना होता है। अब सेंटेंस को आपने एक ही लाइन में कंप्लीट करना होता है। यहाँ मैं इसे 604 ब्लू मार्कर से लिख रही हूँ। लिखा तो मैंने बिल्कुल छोटा छोटा है, लेकिन अब पता नहीं ये एक लाइन में कंप्लीट होता भी है या नहीं। अच्छा, तो ये देखें, ये एक लाइन में कंप्लीट नहीं हो रहा। मैंने ये बे और जी नीचे वाली लाइन में लिखा है। सो आप इसके लिए मार्कर की जगह पॉइंटर यूज़ करें, उसको एक ही लाइन में कंप्लीट करें। अगर आप मार्कर से लिखना चाह रहे हैं और ये एक लाइन में कंप्लीट नहीं हो रहा, तो ये कोई ऐसा ख़ास इशू नहीं है, इसकी वजह से मार्क्स बिल्कुल भी नहीं कटते। आप इसको सेकेंड लाइन में लास्ट में करके भी लिख सकते हैं। इसके बाद मैंने 605 ब्लैक मार्कर के साथ उन्वान की हेडिंग दी। ये पॉइंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। उन्वान आपने हमेशा एप्लीकेशन में लाजमी लिखना है, चाहे आप उर्दू में लिख रहे हो या इंग्लिश में लिख रहे हो। और यहाँ जो भी मुझे टॉपिक गिवन था उसको मैंने 604 ब्लू मार्कर के साथ लिखा है। आप अगर चाहें तो ये पॉइंटर के साथ भी लिख सकते हैं। अच्छा, अब अगर 605 मार्कर्स आपके एरिया में अवेलेबल नहीं है, तो आप ये प्रेजेंटेशन सिंपल मार्कर के साथ भी कर सकते हैं। अच्छा, जो भी आपका उन्वान होगा, जिस भी टॉपिक पे आपको एप्लीकेशन लिखने को गिवन होगी, उसको अपने मार्कर के साथ हेडिंग की फॉर्म में लिखना है। अच्छा, इसके बाद मैंने जनाब आली की हेडिंग दी और इसके लिए मैंने 605 ब्लू मार्कर यूज़ किया। यहाँ एक मिस्टेक मुझसे ये हुई कि जनाब आली के बाद मुझे एक्सक्लेमेटरी साइन डालना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे मैंने ये डॉट्स डाल दिए। सो आपने ये मिस्टेक नहीं करनी। पेपर में हमेशा जनाब आली के बाद एक्सक्लेमेटरी मार्क डालना है। अच्छा, अब आपने पेन से लिखना स्टार्ट कर देना है। स्टार्ट में आपने रीज़न देना है कि आप किस वजह से ये जो है वो एप्लीकेशन लिख रहे हैं, और लास्ट में इसको अच्छे से कंक्लूड करना है। ना आपने ये मेन पैराग्राफ इसको बहुत छोटा लिखना है और ना ही बहुत बड़ा लिखना है, बल्कि अच्छी अच्छी वर्डिंग में मुख्तसर जुमले लिखने हैं, ताकि पढ़ने वाले पे उसका अच्छा इंप्रेशन पड़े। अच्छा, करना अब आपने ये है कि अब जो भी बुक आपके पास है जिससे आप प्रिपरेशन कर रहे हैं ग्रामर की, वहाँ से आपने क्या करना है, जितनी भी एप्लीकेशंस होंगी उन सबको पढ़ना है, और एप्लीकेशन का स्टार्ट कैसे, उनको एंड कैसे किया हुआ है, उसको अपने ज़हन में रखना है। फिर जिस भी टॉपिक पे एप्लीकेशन या लेटर वगैरह आपके पेपर में आए होंगे, आप वो आसानी से कर लेंगे, क्योंकि सारी एप्लीकेशंस तो अब हम याद करने से रहे। अच्छा, लास्ट में मैंने जो शुक्रिया है इसको ब्लू पेन से ही लिखा है। इसके बाद अल-अर्ज़ मैंने 605 ब्लू मार्कर के साथ लिखा, और ये पेज के ज़रा मिड में है, इसको आपने ज़रा लेफ़्ट साइड पे लिखना है, और फिर लेफ़्ट साइड पे ही आपने जो है वो एप्लीकेशन की दरख्वास्त की एंडिंग कर देनी है। आपका ताबेदार शागिर्द ये मैंने, और अलिफ बे जीम ये मैंने 604 ब्लैक मार्कर के साथ लिखा है, और इसके बिल्कुल सामने ही आपने डेट लिख देनी है। डेट आपने मस्ट लिखनी है, या मैं दिखा नहीं सकी वरना आपका एक मार्क्स कट जाएगा। अच्छा, फर्स्ट ईयर में दरख्वास्त के 10 मार्क्स होते हैं, तो आपने इसको 10 मिनट्स में ही अटैम्प्ट करना है। ज़्यादा टाइम आपने किसी भी क्वेश्चन पे नहीं लगाना। जितने आपके मार्क्स होंगे उसी के हवाले से आपने क्वेश्चन की लेंथ भी रखनी होगी। अच्छा, एप्लीकेशन के दरख्वास्त का 10 मार्क्स होते हैं, जिनमें से 5 नंबर तो आपके जो मेन बॉडी मेन पैराग्राफ लिखेंगे इसके होंगे। इसके अलावा 1 नंबर बहिदमत जनाब प्रिंसिपल साहब वाली लाइन का होता है, और 2 नंबर आपके उन्वान के होते हैं, और 2 नंबर जो है वो एंडिंग के होते हैं। सो आपने इसको इसी पैटर्न के अकॉर्डिंग सॉल्व करना है।
और एक बात आपने याद रखनी है, आपने कभी भी एप्लीकेशन में अपने स्कूल का नाम और लास्ट में अपना नेम नहीं लिखना, बल्कि गवर्नमेंट हाई स्कूल अपने स्कूल का नाम ये लिखना है और अपने नेम की जगह भी आपने अलिफ बे जीम लिखना है और इंग्लिश में आपने XYZ लिखना है। सो ये थी अब दरख्वास्त की प्रेजेंटेशन। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं खतूत और कहानी, रसीदात वगैरह ये वीडियोस लेके आ रही हूँ। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो थम्स अप लाजमी दीजिएगा और चैनल को भी लाजमी सब्सक्राइब करें।